नीति आयोग के स्थापना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया था। आज 10 वर्ष पूर्व 2015 10 जनवरी को तो नीति आयोग ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह आयोग जो नीति आयोग है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन से एक थिंक टैंक के रूप में बना। तो न यह संवैधानिक संस्था है, न यह सांविधिक या वैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वह संस्था होती है जिनका उल्लेख संविधान में है, जैसे यूपीएससी, जैसे इलेक्शन कमीशन। वहीं जो सांविधिक या वैधानिक संस्था है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो नीति आयोग न संवैधानिक संस्था है, न सांविधिक या वैधानिक संस्था है। यह एक जो है ऐसी बॉडी है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के रेजोल्यूशन पे लाया गया है। नीति आयोग का जो उद्देश्य था, योजना आयोग को सरकार ने खत्म किया और उसकी जगह एक नीति आयोग लेके आई। इसका उद्देश्य है विकास के लक्ष्यों को, देश में जो विकास के लक्ष्य हैं उन्हें कैसे हासिल किया जाए, विकास के लक्ष्यों को कैसे अपनाया जाए, उस दिशा में मदद करने के लिए और निगरानी करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यह सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य विकास की दिशा में, विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में और विकास के प्रोग्राम्स को अपनाने की दिशा में राज्य और केंद्र मिलकर काम करें। सहकारी संघवाद का उद्देश्य है। तो केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, राज्यों के सक्रिय समर्थन के बिना उन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता बेहतर तरीके से, टारगेटेड तरीके से। तो यह सहकारी संघवाद की दिशा में भी काम कर रहा है और विकास के लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाए उस दिशा में यह संस्था नीति आयोग काम कर रहा है। लेकिन नीति आयोग के 10 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज तक यह स्पष्ट नहीं है कि नीति आयोग की भूमिका स्पष्ट रूप से है क्या। हमने ये कह दिया कि यह विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, विकास के उद्देश्यों को अपनाने की दिशा में काम कर रहा है, यह सहकारी संघवाद के लिए काम कर रहा है, लेकिन किस रूप में काम कर रहा है ये पूरी तरह आज भी स्पष्ट नहीं है। नीति आयोग की संरचना की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, वैसे ही नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्य के मुख्यमंत्री और जिन भी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री इस आयोग के सदस्य होते हैं। जिन राज्यों में विधानसभा है उनके मुख्यमंत्री, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उनके मुख्यमंत्री और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है उनके उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। इसमें नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है, डिप्टी चेयरमैन, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं वो विषय विशेषज्ञ होते हैं कि किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन रखने वाले, उस क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले, उस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को भी नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में रखा जाता है। नीति आयोग में एक सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ अधिकारी के रूप में जो है एक भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी या उस लेवल का व्यक्ति जो है इसका सीईओ बनाया जाता है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाते हैं। सीईओ का एक निश्चित कार्यकाल होता है। अब देखें कि नीति आयोग को जो है न बजट के आवंटन की शक्ति है, नीति आयोग बजट का आवंटन नहीं कर सकती है। नीति आयोग सिर्फ जो है एक
आप कह सकते हैं सलाहकारी संस्था है और इसमें बजट के ऊपर इसका कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण नीति आयोग ने भारत में पिछले 10 वर्षों में उसकी भूमिका प्रभावशाली रही या नहीं कहा जा सकता। योजना आयोग स्पष्ट रूप से भारत में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। नीति आयोग में कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई जा सकती है यदि किसी मुद्दे पे किसी विकास के उद्देश्य को लेके एक से अधिक राज्यों के मामले हैं या उसमें केंद्र शासित प्रदेश के मामले हैं, तो ऐसी स्थिति में नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई जाती है जिसमें संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है तो उसके उपराज्यपाल क्षेत्रीय परिषदों में होते हैं, जहां ऐसे मुद्दों का समाधान सुझाया जाता है या समाधान निकालने के लिए बैठकें की जाती है क्षेत्रीय परिषदों में जो एक से अधिक राज्यों से संबंधित है। इसकी बैठकें प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित की जाती हैं और नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह तो लिया, लेकिन नीति आयोग के 10 वर्षों के बाद भी 10 वर्षों का कार्यकाल नीति आयोग का पूरा हो चुका है। नीति आयोग के गठन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक नीति आयोग की भूमिका जो है, नीति आयोग देश के आर्थिक नीतियों के निर्माण में, देश के आर्थिक उद्देश्यों को दिशा देने की दिशा में, देश के अंदर नीतियों को अपनाने या नीतियों के संबंध में फैसला लेने के संदर्भ में इसकी प्रभावशाली भूमिका आज तक सामने नहीं आई। फिर भी नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक संकल्प के द्वारा बनाई गई एक संस्था के रूप में जो है हमारे देश में आर्थिक गतिविधियों को, आर्थिक नीतियों को दिशा देने में, आर्थिक नीतियों को बेहतर कार्यान्वयन करने में राज्यों के साथ सहकारी संघवाद की दिशा में नीति आयोग काम कर रही है। थैंक यू।